शहरनामे में बाकायदा आगाज़ करेंगे तफसीली खबरों का। सबसे पहले आपको बताएंगे यकुम रमज़ान मुबारक से ही डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद का क्रैकडाउन शुरू है। रमज़ान एहतराम ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करने वाले होटल सील कर दिए जाएंगे। यकुम रमज़ान मुबारक से ही डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद का क्रैकडाउन शुरू कर दिया, जबकि डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद तारिक कुरैशी की जानिब से रमज़ान एहतराम ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी पर होटल को ताहुक्म सानी सील कर दिया। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद तारिक कुरैशी और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद नजीबुर रहमान जमाली की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया गया। उनका कहना था कि किसी को भी एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होते ही अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो चुका। मज़ीद जानते हैं सियालकोट में मौजूद मियाँ अमजद से। जी मियाँ अमजद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, माह रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो चुका है और अगर मैं बात करूं अशिया खुर्दनोश की चीज़ों की, तो जिनमें सब्जियां जो हैं ये बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। गरीब आवाम जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही थी, जैसे ही रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो गया है और जो महंगाई की जो सतह है वो बुलंद हो गई है, लोग पहले ही परेशान हैं। और इस वक्त मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं, मैं उनके पास चलता हूँ, उनसे जानता हूँ तो वो यहाँ पर क्या खरीदने आए हैं और उनका क्या कहना है। जी बताइए। जी, मैं आलू खरीदने आया हूँ। पहले ये 50 रुपये थे, अब ये 100 रुपये मिल रहे हैं। इसी तरह जो प्याज हैं वो 300 के ऊपर है और जो मटर थी वो 100 रुपये थी, अब 150 रुपये चल रही है। इसी तरह जो थूम है वो तकरीबन 600 के ऊपर चला गया है किलो। हर चीज़ को आग लगी हुई है। हाँ जी, मेरे साथ ये शहरी मौजूद था, इनका कहना था कि रमज़ान से पहले जो आलू था वो 50 रुपये अब 100 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है और जो प्याज है ये 350 से ऊपर चला गया है। अगर लहसुन की बात करें तो वो भी 600 से 700 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे विहाड़ी से। आपको बताएंगे मुल्क भर की तरह विहाड़ी में भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से अवाम के लिए रमज़ान रिलीफ पैकेज का इफ्तिताह कर दिया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मलिक यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी अब्दुल्ला मलिक, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कारखाना बाज़ार विहाड़ी में, जहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से रमज़ान रिलीफ पैकेज का इफ्तिताह कर दिया गया है और मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ साकिब खुर्शीद साहब, MPA विहाड़ी। आइए इनसे जानते हैं ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के हवाले से क्या आवाम को मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौजूदीन शहर, मौजूदीन इलाका। आज जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने रमज़ान के लिए खुसूसी पैकेज जो पहले 7 अरब रुपया था, बाद में कैबिनेट की घी और चीनी पर भी दी गई है और सबसे ज़्यादा जो है वो आटे पर उनके लिए सब्सिडी मुहैया की गई है। जी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम हामिद सिंधु की सरबराही में निगहबान रमज़ान पैकेज घर घर पहुंचाया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, आगाह कीजिएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जाने से पंजाब भर की तरह खानेवाल में भी रमज़ान पैकेज का जो है वो अपनी दहलीज़ पे पहुँचाने का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने जो है वो अपनी सरबराही में राशन अपनी दहलीज़ पे पहुँचाया। तो बात कर लेते हैं डिप्टी कमिश्नर वसीम सर, बताइएगा दहलीज़ पे पहुँचाने का सिलसिला जारी है। मरियम नवाज साहिबा क्या कर जाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, हमारे कोई 2 लाख के करीब बेनिफिशरीज़ हैं। हम 80,000 से ज़्यादा लोगों को राशन बैग उनके घर के डोर स्टेप के ऊपर फ्राहम कर चुके हैं। मेरी 168 टीमें हैं जो काम कर रही हैं सारे टाइम पे। अभी मैं विटनेस करने आया था, अपनी टीमों को देखा है और हम इंशाल्लाह अपना ड्यू डेट के अंदर अपना टारगेट जो 100% अचीव कर लेंगे। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु का यही कहना था कि 80,000 से ज़ायद घरों को राशन दे दिया गया है, मज़ीद ऐसे ही जारी रहेगा। जी
आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे नारोवाल से। आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर नारोवाल की सरबराही में ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से पुरानी कचहरी में सस्ता रमज़ान बाज़ार का आगाज़ कर दिया गया है। सस्ता रमज़ान बाज़ार में सार्फिन को 13 मुख्तलिफ अशिया सस्ते दामों दस्तियाब होंगी, जबकि डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने इस हवाले से सस्ते रमज़ान बाज़ार का दौरा किया और सस्ता रमज़ान बाज़ार मार्केट कमेटी की तरफ से लगाए जाने वाले स्टॉल पर सार्फिन को मुहैया की जाने वाली अशिया की क्वालिटी और मेयार को चेक किया। डीओ इंडस्ट्रीज दिशान न्याज, EEDA अली ताहिर, सेक्रेटरी मार्केट मलिक मुजफ्फर, इरशाद और दीगर मौजूद थे। उन्होंने इस दौरान मुतालिका अफसरान को सस्ते रमज़ान बाज़ार में सार्फिन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने बाद अज़ां सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी का भी दौरा किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन सैफुल्ला खालिद सिराज सोमरो का शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों का दौरा, सस्ता बाज़ार लगाने के इंतजाम का जायज़ा लिया गया। आपको बताएंगे म्यूनसिपल चेयरमैन ने शाही बाज़ार में मुख्तलिफ दुकानदारों से अशिया खुर्दनोश की कीमतें मालूम की, जबकि अल्लाहवाला चौक पर म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से रमज़ान मुबारक के दौरान सस्ता बाज़ार लगाने के इंतजाम का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर उनका कहना था कि कोशिश कर रहे हैं कि रमज़ान मुबारक के दौरान शहरियों को सस्ता बाज़ार में मुख्तलिफ अशिया बाज़ार से कम कीमत में दस्तियाब हो, ताकि कम आमदनी अफराद को सहरी और अफ्तार में आसानी मिल सके। यहाँ आपको बताएंगे कबीरवाला के निजी तालीमी इदारे में इस्तकबाल रमज़ान की तकरीब हुई, जिसमें बच्चों को रोज़े के असल मायने और मफ़हूम इबादत का शौक़ पैदा करने के लिए इबादत का जिक्र किया गया है। आपको बताएंगे कि इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल अनिला सदफ ने बच्चों को बताया कि ये सब्र का महीना है और सब्र का अजर जन्नती है। जो शख्स किसी रोज़ेदार की इफ्तारी करवाता है, इसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। प्रिंसिपल का कहना था कि इस तकरीब का मकसद बच्चों को इस माह मुबारक की फजीलत और अहमियत बताना था और रोज़े के क्या मायने हैं बाकायदा तौर पर बताया और समझाया गया, और सदका करने का जज्बा पैदा करने के लिए बच्चों से सदका बॉक्स में बनाए गए हैं, ताकि उनको इस सदक़े की अहमियत के बारे में पता चले। रमज़ान मुबारक में घर में नमाज अदा करने के लिए एक मखसूस कॉर्नर बनाने के हवाले से भी बताया गया है। बच्चों का कहना था कि हमें रमज़ान के हवाले से ये बातें जानकर बहुत खुशी हुई है। हमारे स्कूल का ये बहुत बड़ा अच्छा इक़दाम है। यहाँ आपको बताएंगे हैदराबाद की सबसे बड़ी निजी यूनिवर्सिटी में 21वीं तकसीम असनाद तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 590 तलबा और तालिबात को इसनाद दी गई। इन तलबा में 405 तलबा MBBS डेंटल, जबकि फिजिकल थेरेपी और नर्सिंग में बैचलर्स की डिग्रियां हासिल की। हैदराबाद से देखते हैं शाजिब शेख की इस रिपोर्ट में। लोकेशन की तकरीब से खिताब में इस्लाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अहमद वलीउल्लाह काजी ने तलबा और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश की और कहा कि आपकी जिंदगी का मकसद सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं होना चाहिए, बल्कि इस डिग्री को मजीद कारामद बनाने के लिए अपनी अनथक मेहनत को जारी रखना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस्लाह यूनिवर्सिटी का 21st कॉन्वोकेशन था, जिसमें तकरीबन 500 से ज़्यादा बच्चों को डिग्रियाँ मिली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ताला के करम से माँ बाप की दुआओं के साथ इंशाल्लाह आगे की उम्मीद है कि आगे भी मैं इसी तरह कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ती रहूँ। I have done completed my post graduation in management sciences and I'm very happy to receive my degree. आखिर में वाइस चांसलर ने 559 तलबा में डिग्रियां तकसीम की, जबकि सोने, चांदी और कांसी के तमगे उन तलबा और तलबात को दिए गए जिन्होंने अपने तालीमी दौर में आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ शाजिब शेख, मेट्रो वन न्यूज, हैदराबाद। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे आरिफ वाला से। आपको बताएंगे आरिफ वाला की निजी तालीमी दरसगाह में तकसीम इनामात की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। आपको बताएंगे कि तकरीब में तलबा और तालिबात ने तकारीर, मिली नगमे और खूबसूरत टैबलोस पेश करके अपनी सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए हैं। तकरीब में मौजूद दर्जनों शुरका भी तलबा की बेहतरीन कारकर्दगी पर तलबा और असतिज़ा को दाद दिए बिना ना रह सके। तकरीब में नुमाया कारकर्दगी दिखाने पर स्कूल इंतजामिया की जानिब से तलबा और तालिबात को इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल मोहम्मद आज़ाद अहमद ने कहा कि ऐसी तकरीबात से बच्चों को अपने अंदर छुपी सलाहियतें उजागर करने का मौका मिलता है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे निजी स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब में तलबा और तालिबात के वालिदैन ने भरपूर शिरकत की। बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोस पेश करके तकरीब को चार चांद लगा दिए हैं। वज़ीराबाद के नवाही गाँव
منظور آباد میں نجی اسکول کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات کی صدارت ڈائریکٹر اسکول زمان حیدر چیمہ نے کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی امیر جماعت اسلامی وزیر آباد جبکہ زون صابر حسین بٹ تھے۔ تقریب میں اسکول کے بچوں کے والدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پرنسپل آمنہ اصغر چیمہ اویس صابر بٹ نے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صابر حسین بٹ نے کہا کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ علم کی بدولت ہی انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کیا گیا۔ موجودہ دور جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ مستقبل میں تعلیم کا معیار اور جدید ہوگا، اس لیے والدین پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسی زیور تعلیم سے آراستہ کریں تاکہ وہ زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی، دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز۔